दोस्तों, यह कहानी है रविदास जी की, जो कि कानपुर में रहा करते थे। जब वह 10 साल के थे तो उनके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई थी। वह पुणे से महाराष्ट्र जा रहे थे और उस गाड़ी को रविदास जी के पापा चला रहे थे। उनकी मम्मी के गोद में रविदास जी थे और अचानक से सामने एक टैंकर से उनकी कार जा टकराई, जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने माता पिता को खोया। उनके बाद उनका जीवन बहुत संघर्ष से भरा पड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया और एक दिन वह अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें कॉल आया कि जहां उनकी कंपनी है उसके चारों ओर आग लग गई है और उनकी फैक्ट्री में भी आग लग गई है। चारों ओर धुआं है। यह देखकर रविदास जी डर गए और वह रोने लगे। वह थोड़ा आगे गाड़ी से बाहर निकले और वह पैदल चलने लगे और तभी उन्हें हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई दिया। जब वह उस मंदिर के अंदर गए तो हनुमान जी के सामने झुके और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे और रोने लगे कि यह मेरे साथ क्या हुआ। तभी वहां पर एक साधु आया जो बहुत ही लंबा और चौड़ा था। यह देखकर उन्होंने रविदास जी से कहा कि बेटा क्या हुआ। तो रविदास जी ने सारी बात बताई। तो उन्होंने रविदास जी से कहा कि तुम सुंदरकांड का पाठ करो और उन्होंने रामचरितमानस दी और उन्होंने कहा कि तुम अभी यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करो, देखना सब सही हो जाएगा। रविदास जी ने इस बात पर विश्वास किया और उसके बाद रविदास जी सुंदरकांड पढ़ने बैठे। उन्हें पता ही नहीं चला कि सुंदरकांड उन्होंने कब पूरा पढ़ दिया और जैसे ही वह उठे तो उन्हें कॉल आया और जब उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने सुना कि उस जगह जितनी भी और फैक्ट्रियां थी वह सब जल गई, लेकिन उनकी फैक्ट्री को एक भी नुकसान तक नहीं हुआ, एक भी खरोंच तक नहीं आई है। वह बिल्कुल सुरक्षित है, वहां कुछ भी नहीं हुआ है। यह देखकर रविदास जी मंदिर में उन संत को ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। फिर एक साधु उन्हें दिखे तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर में जो संत रहते वह कहाँ है। यह देखकर उन्होंने कहा मैं ही हूं और मेरे अलावा यहां कोई नहीं रहता है। यह सुनकर रविदास जी की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगे कि यह तो मेरे हनुमान जी ही थे। तो दोस्तों, सुंदरकांड के पाठ करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सुंदरकांड एक ऐसा चमत्कारी पाठ है दोस्तों, अगर आप इसका पाठ करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, फिर मिलेंगे हनुमान जी के एक सच्चे अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।